हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम। फिर भी बोलना, श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम। जन जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना, श्री राम। जिस समय नर नारायण भगवान में सहस्त्र कवची के 10,000 अभेद कवच तोड़ दिए, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और पूरे जगत को एक शांति की अनुभूति हुई। तत्पश्चात मनु और शत्रुपा की छोटी बेटी प्रसूति की 16 कन्याओं में से 13 का विवाह तो धर्म के साथ हो गया और 14वीं कन्या स्वधा का विवाह अग्निदेव से, 15वीं कन्या का विवाह पृथ्वीगणों से और 16वीं कन्या का नाम जो सती देवी था उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। संतान होने से पूर्व सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया था, परित्याग कर दिया था अपने शरीर का। कारण क्या था कि इनके पतिदेव शंकर भगवान और इनके पिता दक्ष प्रजापति में कुछ खटपट थी। अब विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दक्ष तो अपनी सब पुत्रियों से विशेष स्नेह करता था, लेकिन ये आश्चर्य कैसे? और उन्होंने भगवान शंकर से द्वेष किया तो क्यों? जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पुत्री को सती होना पड़ा। ऐसा कौन सा कारण बना? तो मैत्रेय जी ने कहा कि कई लोगों को ब्रह्मा जी ने प्रजापति की पदवी दी थी। किसी को कर्दम प्रजापति, किसी को वशिष्ठ प्रजापति, किसी को विश्वकर्मा आदि आदि। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजापति की पदवी तो सबको दी है, लेकिन इन सब का कोई ना कोई नायक भी तो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को इन सब का नायक बना दिया। और एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में प्रजापतियों की सभा एकत्र हुई। सब लोग तो समय पर पहुंच गए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं तो इन सब का नायक हूँ, मैं पहले जाकर क्यों बैठूँ, और मैं सबसे अंत में जाऊँगा और सब लोग खड़े होकर मेरा सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं नायक हूँ। अब आप जानते हैं भगवान शंकर तो अहंकार को चाहते भी नहीं हैं और अहम को तोड़े बिना वो रहते भी नहीं हैं। तो जब सभा में दक्ष प्रजापति पहुंचा तो मात्र 2 व्यक्ति खड़े ना हुए। एक तो ब्रह्मा जी। तो प्रजापति ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो बड़े हैं, खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है, पिता पुत्र शिष्य और दामाद को तो सम्मान करना चाहिए। इसीलिए जब शंकर भगवान खड़े न हुए तो उसके 2 कारण थे। एक कारण था कि प्रजापति के मन में अहम भाव हो गया, अहंकार आ गया। और दूसरा कारण ये था कि भोले शंकर जहाँ भी जब भी समय मिलता था उनकी वहीं पर समाधि लग जाती। उन्हें ये भी नहीं पता कौन आया कौन गया, इसीलिए वो खड़े। कारण तो 2 थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत प्रजापति विवेक शून्य हो गया और बहुत गालियां देने लगा कि मैंने खामखा ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री सती का विवाह इनके साथ कर दिया। ये अपवित्र हैं,
नाम भले ही शिव है लेकिन वास्तव में है अशिव। जिनके न घर है न घाट है, न ठौर है न ठिकाना है, लेकिन भोलेनाथ मौन है। कोई उत्तर नहीं दिया, ना ही उनके मन में क्रोध की जागृति हुई। ये गालियाँ बोलता गया, जितनी गालियाँ इसके मन में आई उल्टी सीधी, न सोचा न समझा, उनके मुंह से गालियाँ निकलती गईं। अब भोलेनाथ ने सोचा कि प्रजापति को क्रोध आया तो इसने बहुत अपशब्द कहे, बहुत गालियाँ दी, और मान लो अगर मुझे भी क्रोध आ गया तो मेरी तो तीसरी आँख खुल जाएगी, और तीसरी आँख खुलते ही सब जलकर राख हो जाएंगे। इसीलिए मैं ससुर को मरवा कर समाज में अपनी निंदा नहीं चाहता। फिर भोले बाबा ने इतना भी कहा, मैं खड़ा नहीं हुआ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मान लो अगर मेरे खड़े होने से इनका क्रोध शांत होता है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये होता है विवेकी मनुष्य का लक्षण। अगर मेरे खड़े होने से इनका क्रोध शांत होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। फिर भी दक्ष का जो क्रोध था वो शांत न हुआ। इतनी गालियाँ सुनने के बाद भी भोलेनाथ वहाँ से मौन होकर चले गए। और इधर इतना क्रोध हुआ, खड़े होने के बाद जब वो शांत न हुए ना, तो दक्ष प्रजापति ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि आज के बाद देवताओं के साथ यज्ञ में भाग जो है वो शिव का नहीं निकाला जाएगा। भगवान शंकर तो मौन रहे, शांत होकर वहाँ से चले गए, लेकिन जो नंदीश्वर था उनको बड़ा क्रोध आ गया कि जिन्होंने मेरे इष्ट देव की निंदा की है या सुनी है या जो मूक दर्शक बनकर इसका समर्थन किया है, मैं उनको श्राप देता हूँ। कुछ व्यक्ति वाणी से नहीं कहते लेकिन मूक दर्शक बनकर बैठ जाते हैं और उस तत्व का अनुमोदन करते हैं। तो नंदीश्वर के मन में जब इतना क्रोध पैदा हुआ तो उन्होंने भी श्राप दे दिया, ये जो दक्ष प्रजापति हर समय मैं करता रहता है ना, इसके सिर पर बकरे की तरह, जैसे बकरा मैं करता है ना, इसके शीश पर वही बकरे का शीश लगाया जाएगा। और हमारे स्वामी के अंदर इतनी क्षमता थी कि अगर वो चाहते तो तुम्हारा सर्वनाश कर सकते थे, लेकिन उनको शांत रहने के बाद भी तुम्हें किसी को लाज नहीं आई कि हम क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। क्या तुम लोगों का यही कर्तव्य है, यही धर्म है? उसी समय नंदीश्वर के श्राप देते ही प्रजापति का सिर जो था ना, धड़ से जुदा हो गया है। भृगु जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि नंदीश्वर तुमने श्राप क्यों दिया? दक्ष प्रजापति ने तो श्राप दिया सो दिया, लेकिन तुमने श्राप क्यों दिया? तो उस समय भृगु जी ने क्रोध के वेग में आकर कहा कि जो रुद्र की आराधना करेंगे ना, कर रहे हैं भगवान शंकर की आराधना, शिव की, रुद्र की आराधना, और वो चिलम, गांजा, भांग आदि आदि वस्तुओं का सेवन करेंगे और बड़े बड़े कान छिदवाकर ढोंग तो करेंगे, लेकिन वास्तव में भगवान शंकर की भक्ति जो है वो नहीं करेंगे। जब बहुत परस्पर घोर शब्दों का संग्राम हुआ, एक संग्राम होता है अस्त्र से और एक संग्राम होता है शब्दों से। तो जब शब्दों से घोर संग्राम हुआ, अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनको शांत कौन करवाएगा। उस समय ब्रह्मा जी ने जैसे कहते हैं ना, कोई विचोला बनता है, ब्रह्मा जी विचोला बनकर दोनों को शांत करवा दिया। जिस प्रजा के हित के लिए ये सभा बुलाई थी, हित होना तो दूर रहा, बड़ी मुश्किल से उस सभा को ब्रह्मा जी ने शांत करवा दिया। जब दक्ष प्रजापति ने शंकर का भाग दिलवाने से इनकार कर दिया तो सब प्रजापति जितने भी थे, जितने भी प्रजावासी वहाँ पर रहने वाले थे,
सब डर गए। कोई भी यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं होता था। कारण क्या था कि एक तरफ से भगवान शंकर का भय और दूसरी तरफ से प्रजापति के क्रोध का भय। एक तरफ से भी भगवान शंकर का भाग नहीं निकाला जा रहा और दूसरी तरफ से दक्ष प्रजापति से सबको डर था, आखिर था तो नायक ना हो, इसलिए यज्ञ होना जो है समाप्त हो गया। किसी के मन में ये साहस न हुआ कि कोई इस यज्ञ को करे। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं अगर यज्ञ नहीं होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, इसीलिए यज्ञ होना जो है वो बहुत आवश्यक है। सब देव प्रजापतियों को, ऋषियों को बुलाकर परिवार सहित ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब किसे प्रेरणा दी जाए, कोई ना कोई कारण बनेगा तभी तो कार्य की सिद्धि होगी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान शंकर से कि अब तुम यज्ञ करो, हम तुम्हारा भाग तुम्हें दिलवा देंगे। उस समय भगवान शंकर ने कहा नहीं, जब मेरे ससुर प्रजापति का ये संकल्प था कि भगवान शिव को देखो, भगवान शंकर का विचार देखो और प्रजापति का बुद्धि देखो। जब मेरे ससुर का संकल्प था कि यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलना चाहिए, तो फिर मैं उस भाग्य को लेना भी नहीं चाहता। ये धर्म के विरुद्ध है, इसका नाम होता है धर्म। ये धर्म के विरुद्ध मैं इस भाग को स्वीकार नहीं करूँगा। कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे यज्ञ भी दोबारा शुरू हो जाए और प्रजापति के संकल्प में भी किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने फिर एक नया रास्ता निकाला। कहा चलो ठीक है, जो शुचि सामग्री होती है ना, पवित्र सामग्री, वो हम आपको उसमें भाग नहीं देंगे, लेकिन जो अंत में शेष भाग बच जाता है ना, उच्छिष्ट जिसे कहा जाता है, उसमें आपका भाग निकालेंगे, आपको भाग भी मिल जाएगा यज्ञ का और दक्ष प्रजापति का संकल्प भी झूठा नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने कहा ये तो मेरे इष्ट का यज्ञ है, उसके लिए मुझे अपने इष्ट के लिए इष्ट पदार्थ का सेवन स्वीकार है, इसके लिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। अब सभी प्रजापति ऋषियों को बुलाया गया, परिवार सहित दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सबको बुलाया गया, लेकिन 15 कन्याओं सहित तो बुलाया है, किसको नहीं बुलाया? और इधर भोले बाबा की समाधि लग जाती थी। वो तो जो ही समय मिलता था उसी समय समाधिस्थ हो जाते हैं। भोले बाबा की समाधि लगी तो यज्ञ में सब अपने अपने विमानों में बैठ कर जा रहे थे। सती ने देखा भाई शोर किसका है, तो अचानक शोर सुनकर भगवान शंकर की आँख खुली। तो सती ने पूछा प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? अब देखो जो भजन करते हैं ना वो किसी तरफ देखते नहीं हैं। तो भगवान शंकर ने कहा सती तुमने क्या करना, कोई आए कोई जाए, कहीं कुछ भी हो न हो, हमारा क्या मतलब, तुम अपना भगवान का भजन करो। लेकिन सती ने फिर क्या कहा, नहीं प्रभु मुझे बताओ ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने बहुत टालने का प्रयास किया, लेकिन जब नारी हट के अनुसार सती ने किसी भी प्रकार इस बात को स्वीकार न किया, तो भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा, तो हमें आमंत्रण नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारे पिता हमसे वैर रखते हैं। फिर देखो पुत्रियां कैसी होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं डाक में कोई गड़बड़ी हो गई होगी। सती ने कहा कि डाक में गड़बड़ी हो गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं, देवी डाक में गड़बड़ी नहीं है, अब तो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति की बुद्धि में गड़बड़ी है। डाक में क्या गड़बड़ी है? क्योंकि वो तो जानते थे तुम्हारे पिता ने हमें आमंत्रण ही नहीं भेजा। अब सती ने जब भगवान शंकर की बात को न माना, तो देखो इंसान ना अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 10 प्रमाण देता है। फिर सती कहती है अच्छा ये तो शास्त्र कहता है ना कि पिता के घर
पति के घर और गुरु के घर, पिता पति और गुरु के घर अगर आमंत्रण नहीं भी आया ना तो वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाने में कोई अपराध नहीं। उस समय भोले बाबा ने विचार किया, अब ये जो सती है ना, किसी भी प्रकार बात मानने को स्वीकार नहीं है ना, तो होई है सोई जो राम रच राखा को करी तरक। ये कब कहा उन्होंने? जब किसी भी प्रकार सती ने बात को नहीं माना। हम तो काम नहीं करना चाहते, हो यही सोई जो राम रच राखा। अरे भाई तुम पहले परिश्रम करो, परिश्रम करने के बाद तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, उस समय तो हम कह सकते हैं कि हो यही सोई जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे साखा। उसी समय भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ और सती को पिता के घर छोड़ आओ। गण मिलकर सती को जब पिता के घर छोड़ने के लिए पहुँचे, सती जो ही यज्ञशाला में पहुँची, सती का किसी ने भी सम्मान नहीं किया। केवल अगर मुस्कुराकर हंसकर बोली तो कौन बोली? सती की। कोई बोला हंसकर? कोई नहीं बोला। अब तो जो ही दक्ष ने देखा, कुशल तो पूछना दूर रहा, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती विलोक जरे सब गाता। कुशल पूछना तो बहुत दूर की बात है। अब तो दक्ष प्रजापति ने जो ही सती को देखा तो क्रोध से उसके सारे अंग जो हैं वहाँ पर जलने लगे। इसीलिए सती को अब पश्चाताप हुआ कि ठीक है, जो मेरे पति देव ने कहा था ना, मुझे अपने पति की आज्ञा का पालन करना था। वो जानते हैं कि यज्ञ में जाने में कल्याण नहीं है, अब क्या हो सकता था। सती पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, लेकिन अब हो तो क्या। फिर विचार करती है, जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ, पत्नी हो तो ऐसी हो, जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ, अब मैं इस शरीर को यहाँ रखकर क्या करूँगी। उस समय सती को भी क्रोध आ गया और पाँव के अंगूठे के अगले भाग से उसने योगाग्नि प्रकट की और उसमें अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जो ही सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, जल कर राख हो गई, तो सारी सभा में हाहाकार हो गए। भोलेनाथ तो समाधि में मग्न है इधर। अब नारद जी का जो कार्य है, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया और पहुंच गए नारद जी वहाँ पर। सारा जो वृत्तांत था आज से लेकर अंत तक नारद जी ने भगवान को सारा हाल सुना दिया। अब भोले शंकर को भी क्रोध आ गया कि जिसने मेरे आश्रित, सती जो थी भोले शंकर के ही तो आश्रित थी, जिसने मेरे आश्रित सती के साथ ये व्यवहार किया, हम उसको भी दंड अवश्य देंगे। क्योंकि पापी को अगर पाप का दंड न दिया जाए तो पापी मनुष्य पाप करने में बहुत पड़ता है। क्रोध से उन्होंने जो ही अपने सिर से जटा उखाड़ी तो वहाँ से वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हुआ। जो ही वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हुआ तो उसने कहा, नाथ कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। उस समय भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष को उसके कुकर्म का दंड देकर आओ। जो उसने अपमान किया है उसका दंड देना बहुत आवश्यक है। इसलिए गलती करना, गलती हो जाती है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे कभी, लेकिन भूल करने के बाद जो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता ना, ये जीव की बहुत बड़ी भूल है। और जो जीवन में भूल को स्वीकार नहीं करता, वो जीवन में कभी अपनी भूल को सुधार भी नहीं सकता। बस वीरभद्र रुद्रगणों के साथ यज्ञशाला में जो ही पहुँचे तो वहाँ जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। दक्ष का शीश काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया, भृगु जी की दाढ़ी नोच दी, सब कुछ आद से लेकर अंत तक वीरभद्र यज्ञशाला में तहस नहस करके कहाँ लौट कर आए? कैलाश में लौट कर आए। अब फिर ब्रह्मा जी चिंतित होने लगे, अब किया जाए तो क्या किया जाए। यज्ञ तो कोई करेगा नहीं, सबके मन में एक भय बैठ गया था कि यज्ञ नहीं होगा तो क्या हाल होगा। ब्रह्मा जी को जब चिंता हुई तो फिर कहाँ पहुँचे? संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव के पास।
जाकर कहा शिव अब आप शांत हो जाइए। तो उस समय शिव भोले बाबा ने कहा कहो प्रभु क्या करना है मुझे, क्या मेरे लिए आज्ञा है। जब ये शब्द कहे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ की संपूर्णता। तुमने कहा करो यज्ञ, हम कब मना करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ तो करें, लेकिन बिना यजमान के यज्ञ कैसे संभव हो सकता है। तो जिस दिन से ये यज्ञ विध्वंस हुआ है उसी दिन से कोई भी यजमान बनने के लिए तैयार नहीं है। सबके मन में एक भय बैठ गया है कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार यजमान, तो भगवान शंकर कहते हैं कि कोई ढूंढ लो, ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे ही ढूंढना है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक कोई भी यजमान बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस यज्ञ का यजमान बनने को जब कोई तैयार नहीं है तो अब क्या करूं, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी से भगवान शिव पूछते हैं मैं अब क्या करूं इसमें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अब इस दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित करें और हम अवश्य इस यज्ञशाला में अब आपको भाग दिलवाएंगे। अब भगवान शंकर ने तो पहले ये बात कह दी थी कि जो संकल्प मेरे ससुर का था मैं उस संकल्प में विघ्न का कारण भी नहीं बन सकता हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी ने युक्ति के द्वारा वही कार्य किया, काम भी, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। जो शेष भाग होता है यज्ञ सामग्री का वो मुझे स्वीकार है। किसके लिए स्वीकार है? अपने इष्ट देव के लिए। अपने इष्ट के लिए तो न जाने क्या क्या करना पड़ता है, करना भी चाहिए। अगर हम सच्चे शिष्य हैं तो हम अपने धर्म को देखें कि हमारा धर्म क्या है। अपनी तोड़ निभाइए तो अगला। अब जिन जिन के अंग टूट गए हैं वे सब ठीक हो जाएं। तब उस समय दक्ष के शीश पर बकरे का शीश लगाया और जो बकरे की दाढ़ी थी ना वो भृगु जी को लगा दी। अब दक्ष प्रजापति पश्चाताप में थे। अब स्तुति तो करना चाहता है लेकिन क्या करता है बकरा, क्या करता है, मैं कर कर के स्तुति तो कर सकता है लेकिन वो परमात्मा ने ज़बान है लेकिन बोलने की क्षमता नहीं है। तो उस समय शास्त्र कहते हैं कि जो दक्ष प्रजापति बिना सोचे समझे, बिना विचारे, जो इसके मन में आया गालियाँ देता जा रहा है, कुछ विचार नहीं कि मैं किसको गालियाँ दे रहा हूँ। जब इन कर्मों का मुझे भगवान फल देगा तो क्या फल देगा। कभी हम विचार करते हैं घड़ी दो घड़ी बैठकर, क्रोध के वेग में आकर जो हमारे मुंह में आता है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कहाँ चली गई वो ज़बान तेरी आज जिससे तू इतनी गालियाँ दे रहा था। गालियाँ देने वाली ज़बान परमात्मा ने छीन ली है। स्तुति तो कर रहा है लेकिन ज़बान नहीं है। कैसे स्तुति कर रहा है? मैं करके। श्रद्धापूर्वक यज्ञ हुआ, आहुति दी गई और तत्पश्चात क्या फल हुआ? यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए यज्ञ भगवान। हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः। यज्ञ तो संपन्न हो गया लेकिन इधर सती का क्या हुआ? उस समय मैत्रेय जी ने कहा कि सती जो तजी दक्ष मक देहा जन्मी जाई हिमाचल गेहा। अब उसका जन्म मैना और हिमाचल के घर में हुआ। वैराग्य भजन में बोले शंकर फिर पूर्ण वैराग्य और समाधि में लीन, अखंड समाधि लगी। इधर सती का जब शरीर छूटा है तो एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ जो तपस्या में लीन था। इतनी तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा तो तारकासुर नाम का राक्षस कहता है कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव, विधि के विधान के विरुद्ध चलना तो एक अपराध है। जो प्रकृति ने नियम निमित्त किया है उसके विरुद्ध हम नहीं चल सकते, कोई और वर मांग लो। तो फिर तारकासुर कहता है कि मान लो अगर मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के अतिरिक्त और किसी से न हो, क्योंकि उसने बुद्धि का चातुर्य प्रकट किया। सती भस्म हो चुकी है, शिव के पुत्र है नहीं तो मुझे मारने वाला कोई हो नहीं सकता। इंसान कुछ भी सोचता रहे होता वही है जो मंजूर है।
हमारे सोचने से कभी कुछ नहीं होगा। उल्टा हम तो शेख चिल्ली की भांति मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, लेकिन कभी ऐसा कहने या सोचने से होता नहीं है। समाधि में लीन दूसरा विवाह करने को भगवान शंकर राजी नहीं है। अब मनवाएगा कौन? भगवान शंकर से कौन कहे कि तुम दूसरा विवाह करो। सब देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और एक ही उपाय है कि अगर भगवान शंकर दूसरा विवाह करें तो तारकासुर का नाश हो सकता है, वरना तारकासुर का अनर्थ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। परस्पर विचार विमर्श किया गया और किसी की बात तो मानेंगे नहीं भगवान शंकर। चलो राम जो उनके इष्ट हैं उनको पास भेज दिया जाए। लेकिन जो पहले सती पार्वती के रूप में है, मैना हिमाचल के घर प्रकृति हैं, उनकी भी तो परीक्षा लेनी चाहिए। उनके लिए उनको पहले कोई विवाह के लिए प्रेरित तो करे, क्या वो राज़ी हैं या नहीं। भगवान शंकर को राम जी मनवा लें, लेकिन सती को भी तो पहले प्रेरित किया जाए। तो नारद जी का क्या काम है? जब ये चर्चा नारद जी ने सुनी तो नारद समाचार अब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिहाए। कौतुक देखने के लिए नारद जी सीधे मैना और हिमाचल के घर पहुँच गए। वहाँ आने पर नारद जी का सबने स्वागत सत्कार किया, कन्या के द्वारा प्रणाम करवाया और कहने लगे भाई आप ज़रा इस कन्या को हाथ तो देख लें। तो उस समय नारद जी क्या कहते हैं, ये जो कन्या है ना, अधिकांश माता पिता को उत्सुकता होती है, क्रेज़ होता है कि देखें हमारे बच्चे का भविष्य क्या है। इसी प्रकार नारद जी से पूछा कि इस कन्या का क्या हस्तरेखा में लिखा है। तो नारद जी ने कहा तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न होगी। बड़े प्रसन्न हो गए और इसके बहुत अच्छे अच्छे लक्षण हैं। इसका जो सुहाग होगा ना अजर और अमर होगा। लेकिन क्या जो ऐसी बात कही, जोशी बचपन में बच्चे का हाथ देकर कुछ कहें कि इधर से गुण लेकिन शब्द कहते ही मैन और हिमाचल बेचारे जो थे घबरा गए और भयभीत हो गए। जल्दी बताओ आगे क्या होगा। तो नारद जी कहते हैं कि जो इसे पति मिलेगा या दूल्हा मिलेगा ना, उसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? घबरा गए अभी से, अभी बच्चे का जन्म हुआ और अभी से गड़बड़, घबराहट हो गई। क्या गड़बड़ है? तो नारद जी कहते हैं इसके खानदान का अता पता बोलो, और कुल गोत्र का भान नहीं, माता पिता का बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं होगा। अब जब माता पिता चिंता करने लगे तो नारद जी ने कहा आप चिंता न करो, उदास न हो। ये सब दोष भी हैं तो दोष, लेकिन ये सब दोष भी गुणों में बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? अगर भोलेनाथ के साथ इस कन्या का विवाह होता है। जो विवाह शंकर सन कोई, दोष गुण सम कह सब कोई। अगर विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो ये दोष भी सारे के सारे गुणों में बदल सकते हैं। बस क्या करें फिर उसके लिए? हम अपनी पुत्री से कहो कि वन में जाकर भगवान का भजन करें। अब माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा वन में जाए, कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता। जब ये तो बन जाने की बात है, जब बेटियों को विदाई दी जाती है ना, उस समय माता पिता को तो हृदय दुखित होता है, शायद देखने वालों का हृदय भी दुखी हो जाता है। और उस समय एक पीड़ा होती है, कसक होती है, जब जो उछालते हैं और कहते हैं तेरे भाग तेरे साथ और हमारे भाग। ये शब्द जो है ना शिक्षाप्रद भी हैं और बड़े दर्दनाक भी हैं। कि हमने तुझे विदा किया, अब जो तेरे भाग्य में लिखा होगा वहाँ जाकर तुझे वही तो मिलेगा। किसी के हाथ में नहीं होता। माता पिता बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों का विवाह अच्छी जगह हो, लेकिन होता तो वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है। अब पुत्री को वन में तप करने के लिए भेज दिया और किसका ध्यान करने लगी? भगवान शंकर का ध्यान। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। किसके आधार पर रहने लगी? पत्तों के आधार पर। पत्तों के आधार पर समय व्यतीत करने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? अपर्णा। और दूसरी तरफ से ये जो तारकासुर था, दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ने के कारण पूरी की पूरी प्रजा त्राहिमाम बचाओ रक्षा करो, लेकिन वो कहाँ सुनता था। जब तक भगवान शंकर विवाह के लिए राज़ी ना हो तो ये काम कौन कर सकता है। उस समय भगवान राम भोलेनाथ को विवाह के लिए राज़ी कर दिया और राम जी ने भगवान शिव के समक्ष प्रत्यक्ष कह दिया, युक्ति से नहीं, घुमा फिरा कर नहीं कहा। क्या कहा कि आपने स्वसुख के लिए विवाह नहीं करना, अपितु जो तारकासुर नाम का राक्षस है ना, ये प्रजा को पीड़ित कर रहा है, त्रासित कर रहा है, उसके लिए आपने विवाह करना है। भगवान राम ने जब ये शब्द कहे तो भगवान शंकर जो थे मौन हो गए और अब विनती मम सुनो शिव जो मोपने जेव जाय विवाह शैल जही ये मोई मांगे देव। भगवान शिव ने प्रणाम कर कहा प्रभु मैं तो सती का त्याग कर चुका हूँ, लेकिन माँ सीता का रूप बनाया था ना, तो मैं अपने इष्ट की पत्नी के किस प्रकार उसे अब स्वीकार कर सकता हूँ? मैंने तो उसका त्याग कर दिया था। तो ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं भोलेनाथ आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, जो आपने प्रतिज्ञा की है वो वैसे की वैसे रहेगी। आपकी प्रतिज्ञा ये थी कि इस तन से सती से हमारी भेंट नहीं होगी, इस तन से सती से भेंट नहीं होगी। मैना और हिमाचल के घर पार्वती ने जो जन्म लिया है, अब आपका विवाह उसके साथ करवा। क्या प्रभु हर तुम्हार प्रण है वो, अब उस राख्यो जो हम कहे वो। आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। और भगवान राम ने युक्ति के द्वारा इस कार्य को करने के लिए भगवान शंकर को प्रेरणा दी है। अब किस प्रकार, जब भगवान शंकर ने सुना तो मुस्करा दिए। इधर से भगवान राम भी अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी पूरे के पूरे समाज को लेकर पहुँचे। बोले अब हम सब ब्रह्मा जी देव समाज को लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे और कहने लगे प्रभु हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो भगवान शंकर को तो राम जी पहले ही मनवा चुके थे। भगवान शंकर इस बात को सुनकर मुस्करा दिए। और शंकर
जय।